छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल करने वाले हैं। इस बार करीब 14 संगठन एक साथ हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। नया रायपुर के तुता धरना स्थल में आयोजित एक दिवसीय हड़ताल में पूरे प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी हिस्सा लेंगे। राजधानी के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा डॉक्टर, नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों की मांगों पर आज तक ध्यान नहीं दिया। इससे नाराज होकर स्वास्थ्य विभाग के 14 संगठन ने एक साथ मिलकर स्वास्थ्य फेडरेशन बनाकर हड़ताल करने का ऐलान किए है। शुक्रवार 11 अगस्त को एक दिवसीय धरना रायपुर में दिया जाएगा। इसमें पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी हिस्सा लेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। फेडरेशन की प्रमुख मांग वेतन विसंगति 2200 ग्रेड पे से 2800 ग्रेड पे प्रति माह अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन, कोविड भत्ता समेत अन्य शामिल किए जाने की है। मैं नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन संघ से प्रांतीय कार्यकर्ता श्रीमती वंदना एंथोनी, और जैसे कि हम सभी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमने अपनी मांगों को रखा कि स्वास्थ्य विभाग जिसको आप सरकार के द्वारा अनदेखी किया गया है, और जब नर्सेज डे पे हमने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था अपने प्रोग्राम में, और उन्होंने हमसे वादा किया था कि इनका जो मांग है वो कैबिनेट में रखा जाए, परंतु कैबिनेट सत्र में जब बजट सत्र चला गया, अनुपूरक भी चला गया और हमारा मांग उसमें हमारा फाइल ही नीचे पहुंचा। और जबकि मुख्यमंत्री जी ने हमसे क्लियर कट कहा था कि अनुपूरक में भी आप लोगों का फाइल नहीं आएगा, तो क्या बात है कि आप इस बात को हमको बार बार हमें इस बात से हमें आहत भी कर रहे हैं, क्योंकि वेतन जो विसंगति जो हमारा मुख्य मुद्दा है, और इस बात से आप हमारा दिल तोड़ रहे हैं। और आपके लिए बस मैं इतना ही कहूँगी कि दिल के टूटने का सबब पूछो ना सबके सामने, और नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। सर, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन में 12 संगठनों का प्रतिनिधिमंडल है। ये मंडल 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहा है, जिसमें वेतन विसंगति, कोरोना भत्ता, आईपीएचएस की सेटअप, हिंसा और अन्य मुद्दों को लेकर ये हड़ताल हो रही है। ये हड़ताल हम 11 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एमसीएम हाउस घेराव की रैली कर रहे हैं, जो राजधानी तुता राजधानी में सम्मिलित होगी। इस दौरान हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य विभाग की पूरी अनदेखी हुई है, नर्सिंग कैडर की पूरी अनदेखी हुई है, प्रदेश के ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक की अनदेखी हुई है, डॉक्टरों को पूरी अनदेखी हुई है। आपने कोरोना भत्ता देने का ऐलान किया था जो आज तक लंबित है। आपने जो है अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारियों को किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं दिया। इससे स्वास्थ्य विभाग में भारी आक्रोश है, और हम सारे 12 संगठन के पूरे प्रदेश के 40,000 स्वास्थ्य कर्मी जो है मिलकर ये आंदोलन करने जा रहे हैं, और 21 तारीख से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करते हैं और इस दौरान कोई निष्कर्ष निकलती है तो हमारी आंदोलन जरूर एक निर्णायक मोड़ पर आएगी। मैं श्रीमती सुमन शर्मा, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन से हूँ। और सर जी, हमारी ये मांगे हैं कि जो है वेतन विसंगति, सरकार जब घोषणा पत्र बनाई थी 2018 में, सभी आंदोलनों में आकर माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम स्वास्थ्य कर्मियों को, अधिकारियों को वेतन विसंगति दूर करेंगे और उनका वेतनमान बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार ने अपने घोषणा पत्रों में सभी लोगों का नंबर लगाया, परंतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारियों की बारी अब तक नहीं आई। हम बार बार पत्राचार करते रहे, बार बार अनुनय विनय करते रहे। उन्होंने मिलने को तो बुलाया, आश्वासन भी दिया, लेकिन अनुपूरक बजट में भी उन्होंने हमारी बातें नहीं रखी और न ही किसी प्रकार का वित्तीय हमको लाभ मिला। सभी विभागों को दिया, शिक्षकों को दिया, विधायकों को दिया, मंत्रियों को दिया, किसानों को दिया, आंगनबाड़ियों को दिया, मितानिनों को दिया, पटवारियों को दिया, परंतु स्वास्थ्य विभाग के वो कर्मचारी जो आम जनता की जिंदगियां बचाते रहे, कोरोना के इस कठिन दौर में अपने जान की आहुति लगाकर, बलि देकर परिवारजनों की, वो निरंतर लोगों की जिंदगियां बचाते रहे, और वही इस सरकार के द्वारा उपेक्षित हुए हैं। तो मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री जी से, टीएस सिंहदेव जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल हम ही आपके काम आएंगे। स्वास्थ्य विभाग वाले जान है तो जहान है, इनकी मांगों को रखिए, और यदि इस बार आप हमारी मांगों को नहीं सुनते तो कल हमारा एक दिवसीय हड़ताल है, और सारा छत्तीसगढ़, जिसमें सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेस, सारे स्वास्थ्य कर्मचारी, विभिन्न विभागों के 11 विभागों के कर्मचारी भी सभी एकजुट हो चुके हैं। और 21 तारीख को हमारा अनिश्चितकालीन होगा, जिसमें बहुत सारी हमारे छत्तीसगढ़ की जनहानि होने की संभावना है।
तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस आपातकाल की परिस्थिति को संभाल लीजिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बात मान लीजिए। बहुत बहुत आपसे अनुग्रह है, और यदि इस बार आप नहीं करते तो सारी जनता आपको उलाहना देगी, जिसके लिए शासन प्रशासन की तरफ आप ही जिम्मेदार होंगे। एक बार और करबद्ध निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करिए। इनको कोरोना भत्ता जो आपने वीडियो में कहा था उसको जारी करिए, उसका आदेश करिए। अवकाश के दिनों में आप इनसे काम लेते हैं, अतिरिक्त वेतन भत्ता दीजिए। जोखिमों में काम लेते हैं तो जोखिम भत्ता दीजिए। और नए नए आप मशीन और नए नए सेटअप तैयार करते हैं, विभिन्न कार्य योजनाएँ लॉन्च करते हैं, तो अस्पतालों में सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों को ही सीधी भर्ती का लाभ दीजिए। और इस बार अगर आप नहीं करते हैं तो जिस तरह हम नज़रअंदाज हुए हैं, कर्मचारी भी समझ चुके हैं उन्हें क्या करना है। इसीलिए आपसे बहुत अनुरोध है कि स्वास्थ्य कर्मचारी आज विनती लेकर आए हैं, उनकी मांगों को ना ठुकराया जाए। और स्वास्थ्य के सभी कर्मचारियों का, जो डॉक्टर से लेकर के अपने वाहन चालक संघ है, नर्सेस हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सभी की मांगों को तुरंत से तुरंत पूरा कीजिए। आपसे बहुत बहुत अनुरोध है।